चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीगी कायद पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि दिल की तकलीफ होती है तो ये खुद लंदन भाग जाते हैं। इस वक्त भी कहा था इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची आ जाएं, हमने NICVD बनाया है। रायबंद में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि रायबंद के लोगों को समझाना चाहते हैं अगर अवामी हुकूमत बनानी है तो ये नून लीग नहीं कर सकती, अवामी हुकूमत सिर्फ शहीदों की जमात ही कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम नफरत, गालम गलोह और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। अवाम से पूछें क्या वो बिजली का बिल दे सकते हैं, जवाब नहीं में मिलेगा। हमारा 10 निकाती एजेंडा अवाम दोस्त और हम नून लीग और PTI की तरह झूठे वादे नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वादे है पंजाब के हर इजला में मुफ्त और मियारी इलाज की फराहमी यकीनी बनाएंगे। क्या उन्होंने पंजाब में इलाज की मियारी सहूलतें दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पूरे मुल्क में हमारे उम्मीदवार जीतने के लिए खड़े हैं। पीपल्स पार्टी 300 यूनिट खरीदेगी। मुल्क में मुफ्त मियारी तालीम देने का वादा है, हर शख्स को मुफ्त और मियारी सेहत की सहूलियात देना है। पीपल्स पार्टी में शामिल होके हमारा उम्मीदवार बन के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं, जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने आपसे राब्ता किया, उनका भी हम शुक्रगुजार है कि अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ NA 125 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के मुकाबला करेगी। और हम तमाम सियासी कुव्वतों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का हर हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने हमारे लिए अपना घर में ये दावत रखा है, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन मौजूद हैं और मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं कि आपने दिन रात मेहनत करना है। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम अपना नजरिया, अपना मंशूर अवाम के पास लेके जाएंगे और इस इलेक्शन में जैसे कायदे अवाम ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ा, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़ी थी, वैसे आपने मेरा मंशूर पे इलेक्शन लड़ा। आपने घर घर जाके घर घर को खटखटा के समझाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 वादे हैं। कायदे अवाम ने आपसे जो वादे किए वो वादे पूरे किए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो वादे किए वो पूरे किए। और अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम जो हमारा 10 नुकाती एजेंडा है, वो हमारा जो मुआशी प्रोग्राम है, जो हमारा जो अवाम दोस्त गरीब दोस्त प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको अभी ब्रीफ करूंगा और फिर उसके बाद आपने इन्हीं पॉइंट्स को जाके घर घर जाके पंजाब के अवाम को, रायबंद के अवाम को समझाना है कि अगर आपने गरीबों का हुकूमत बनाना है, अगर आपने आम आदमी का हुकूमत बनाना है, अगर आपने किसानों, मजदूरों और तालिबे इल्मों का हुकूमत बनाना है तो ये नून लीग, ये PTI वो काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ ये शहीदों की जमात, ये अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। और वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 जो वादे हैं वो हमारे 10 वादे क्या हैं। सबसे पहले हमारा वादा, जब आप जाएंगे और खटखटाएंगे तो आपने पूछना है हर घर से कि क्या आपके तनख्वाह पे गुजारा होता है या नहीं। और आपको जवाब मिलेगा, जैसे ना में ही जवाब मिलेगा। तो आपने समझाना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, कि हमारे पास एक प्लान है कि हमने आपके आमदनी ने, आपने खरीद का जो ताकत होता है, आपका बाइंग पावर होता है, जो आपका तनख्वाह है, उसको हम डबल करना चाहते हैं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। ये पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ।
दूसरा जो सवाल पूछना है, दूसरा सवाल पूछना है कि क्या आप अपना बिजली का बिल दे सकते हो? अगर बिजली आती भी है आप दे सकते हो, अगर नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास प्लान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन खानदान जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डिजर्विंग है, उनके लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवानी है। ये ख्वाब को अगर पूरा करना है तो तीर पे मोहर लगाना है, पीपल्स पार्टी को जितवाना है और घर घर बिजली पहुंचाना है। हमारा जो हमारा जो वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के नौजवानों से हमारा ये वादा है कि हम आपको मुफ्त और मयारी तालीम दिलवाना चाह रहे हैं। ये काम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर सूबे में तालीमी इदारे खड़े किए, चाहे वो कायदे अवाम का दौर हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर हो या सदर जरदारी के दौर हो, कश्मीर से लेके कराची तक, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह काम पहले भी किया है। और इंशाअल्लाह ताला आज के नौजवानों के लिए वादा है कि हम वो सहूलतें आपको देंगे ताकि आपका वो तालीम का सहूलत आपको मिले। उसके बाद जो हमारा चौथा वादा है, ये भी हमने करके दिखाया है कि हम हर शख्स को मुफ्त और मियारी जो सेहत के इलाज है वो दिलवाना चाह रहे हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये नून लीग की तरह या पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं है। मैंने सिंध के हर इजला में, इतना लंबा अरसा से मैं सियासत में नहीं हूं कि जो कारकर्दगी की बात करते हैं, मैंने तकरीबन सिंध का हर इजला में मुफ्त हॉस्पिटल खड़ा करके वो काम कर रहे हैं। चाहे वो दिल का इलाज का, चाहे वो किडनी का, चाहे वो लिंग, जो महंगे तरीन इलाज होते हैं वो हमने मुफ्त सिंध में सूबाई हुकूमत के साथ वो काम कर दिया है। अब हमारा पाकिस्तान के अवाम से वादा है, पंजाब के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब के हर इजला में आपके लिए मुफ्त मयारी इलाज उस हॉस्पिटल से हम दिलवाएंगे। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहां रायवंड में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। मगर अगर कराची की NICVD इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था तो फिक्र ना करें। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, हम आपके लिए यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज, अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये हमने काम करके दिखाए हैं। आपने ये समझाना है, घर घर जाके समझाना है कि जो आप अपने बुजुर्गों के इलाज की फीस नहीं दे सकते, जब PP की हुकूमत होगी तो आपके लिए मुफ्त इलाज होगा। इसके बाद जो हमारा 5वां वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, आपको याद है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया था। आपको याद है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दिया। जब सिंध में सैलाब हुआ था तो उस दौरान में जहां जाता था वहां के गरीब तरीन औरतें मुझे कहते थे कि आप हमें घर बना के दो। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था इस मुल्क के साथ। वजीर आजम रहा 4 साल, एक भी उसने घर नहीं बनाया। मैंने वादा किया कि मैं इनका घर बनाऊंगा।
सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं उन सैलाब मुतासरीन के लिए, पक्का घर उनके लिए, और जो मालिकाना हुकूक है उन लोगों को हमने, उन घर के जो खवातीन हैं उनको हमने मालिकाना हुकूक दिया है। तो अगर मैं सिंध में मैंने 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया उन गरीब खानदानों के लिए जो सैलाब से मुतासर थे, अब मेरे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की गरीब अवाम से वादा है कि आपके लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा, खवातीन को मालिकाना हुकूक दूंगा। ये 30 लाख घर के साथ साथ आप मेरे पैगाम पंजाब के हर कच्ची आबादी में पहुंचाए, हर कच्ची आबादी में पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत आएगा तो हम रेगुलराइज करेंगे और आपको भी मालिकाना हुकूक देंगे। इस मुल्क के गरीब अवाम के पास वो सुकून होना चाहिए कि उनसे उनका घर कोई नहीं छीन सकता है। तो मैं ना सिर्फ 30 लाख घर बनाऊंगा, ना सिर्फ उन 30 लाख घरों में रहने वाले खवातीन को मालिकाना हुकूक दूंगा, मैं चारों सूबों में जहां जहां कच्ची आबादी है, मेरा आपसे वादा है कि हम आपको भी मालिकाना हुकूक। हमारा जो 6th पॉइंट है, सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन जब वो मियां साहब का हुकूमत हो, जब वो खान साहब का हुकूमत हो, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की कोशिश की, इसमें कटौती करने की कोशिश की। तो मेरा वादा है, आपने इस वादा को घर घर पहुंचाना है कि हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर साथ साथ जो उनके वसीलाए हक, वसीलाए तालीम, वसीलाए रोजगार, तमाम गुर्बत का मुकाबला करने के लिए जो हमारे मंसूबे थे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ ये मंसूबे इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। अगर हमने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अब इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, ताकि तमाम मजदूर, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में काम करे, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, किसी के दुकान पे काम करे, उनको मजदूर कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम तमाम फैसिलिटीज देंगे। ये हमारा वादा है इस मुल्क के मेहनत कशों के साथ, इस मुल्क के मेहनत करने वालों के साथ। और उसी तरीके से हम अपने किसानों को डायरेक्टली सपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का, आपका टैक्स का पैसा, अरबों रुपए जो होता है वो इंडस्ट्रीज को देने के बजाय, वो बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े जमींदार को देने के बजाय, हम इंशाअल्लाह ताला डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू अपने छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना चाहेंगे। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनजीर मजदूर कार्ड, बेनजीर किसान कार्ड, और एक चीज रह गया है, जो हमारा नौजवान भाई बहने हैं जो मेहनत करते हैं, जिन्होंने तालीम भी हासिल किया है, 2-2 डिग्रियां हाथ में लेकिन थके खा रहे हैं रोजगार की तलाश में, मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, हर जगह से धक्के खाते हैं, पूरा जिंदगी बताया गया कि आप तालीम हासिल करेंगे, डिग्री हाथ में होगा तो रोजगार मिलेगा और आपका तरक्की, मगर ये मौके नहीं होते और बड़ा मुश्किल होता है रोजगार को तलाश करना। तो मैं चाहता हूं कि वो पहले साल जब किसी ने अपना तालीम मुकम्मल किया है मगर वो रोजगार की तलाश में है, मैं उन नौजवानों को हुकूमत की तरफ से माली मदद पहुंचाना चाह रहा हूं, ताकि उस मुश्किल वक्त में हुकूमत उनको मदद कर सके। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, जो यूथ कार्ड के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक वो जो नौजवान जो रोजगार के तलाश में है, 2 वो जो तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर उनके पास वो माली रिसोर्सेज नहीं है,
تو ایک آپ کے اسکالرشپس کے فیسلٹیز پہ تو ہم ضرور دیں گے اس کارڈ کے تھرو، مگر اسکالرشپ آپ ہر کسی کو اگر نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ لون کا کانسیپٹ لے کر آئے تاکہ ہم ان نوجوانوں کو، ان طالب علموں کو ایک قرض دیں، ایک بلا سود قرضہ ہوگا، اور جب وہ تعلیم مکمل کرے، جب وہ اپنے لیے روزگار، جب وہ روزگار میں ہے، تب وہ حکومت کو وہ قرض واپس دینا شروع کر دیں گے۔ اور آخری جو ہمارا 10واں وعدہ ہے، 10واں جو ہمارا پوائنٹ ہے، یہ تمام پوائنٹس آپ سن رہے ہیں، آپ نے گھر گھر جانا ہے، ایک بھی گھر نہیں چھوڑنا ہے، اور سب کو سمجھانا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ جو آخری میرا وعدہ ہے وہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرے گا۔ یونین کونسل کی سطح میں اس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے دور میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھوک مٹانے کے لیے یونین کونسل کی سطح پہ ایک پروگرام شروع کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے۔ ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے، تو میں ایک بار پھر آپ کو شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنا گھر پہ ہمیں یہ دعوت دیا ہے، یہ موقع دیا ہے آپ سب سے انٹریکٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ 10 نکات، یہ جو ہمارا منشور ہے، یہ آپ نے گھر گھر لے کے جانا، گھر گھر لے کے جانا ہے اور سمجھانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نئے سیاست کرنی ہے۔ یہ پرانی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست کو دفن کر کے ہم اس ملک کے غریب عوام کو ان کا خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا تاریخ ہے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، ہم اس ملک کا قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میرا مقابلہ نہ پی ٹی آئی سے ہے، نہ مسلم لیگ سے ہے۔ میرا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے، اگر آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، تو تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، سارے صوبوں میں جتوائے، تاکہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، اس ملک کے غریب عوام کا خدمت کریں۔ جی اے بھٹو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔